हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्यूएफटी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है लिमिट। तो देख लेते हैं इसमें अपना क्वेश्चंस क्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है अपने पास, लेट लिमिट x टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी है l और दूसरी लिमिट है इसकी वैल्यू दी है m। तो बताना है कि इसमें से कौन सा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, l एग्जिस्ट करेगा कि m एग्जिस्ट करेगा या दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो हम देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये देखिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको दो भागों में देखते हैं। कब? जब x की वैल्यू एक बार 0 और 1 के बीच में हो और दूसरा x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो। तो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 और डिवाइड कोई भी नंबर करेंगे तो ये हो गया 0। दूसरा, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये मिल गया 0 और ये मिल गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी RHL और LHL आपस में बराबर ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि L डज नॉट एग्जिस्ट, L जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट किया। दूसरा क्या दिया है M, और M क्या है, ये लिमिट है। तो इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अब चेक करना है, तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, क्या एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी दो टुकड़े कर दे रहे हैं। कब? जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी तब, और दूसरी जब -1 और 0 के बीच में होगी तब। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 0 और 1 के बीच में है। जब x 0 और 1 के बीच में है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे, वो भी 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 और 1 के बीच में लगा देंगे तो क्या होगा 0। ये देखिए x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर 1 के बीच में। तो जब 0 और 1 के बीच में हो जाएगी और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, और 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड लिमिट, और ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो RHL है वो हमारा LHL के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर की क्या हो गया एग्जिस्ट कर गया। और इस लिमिट को क्या बोले थे हम लोग m, यानी m एग्जिस्ट किया, यानी क्या m एग्जिस्ट किया, और यहाँ से l एग्जिस्ट नहीं किया। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, कि m एग्जिस्ट किया l एग्जिस्ट नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x+5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x+5 माइनस x+1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई दिस। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं x+1 प्लस ऐसे 4, और इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यानी दो टुकड़े में इसको करके हम लोग लिखने वाले हैं। तो जैसे इन दो टुकड़ा करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x+1 वाले को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x+1 को कर दिए हम कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा tan इनवर्स x+5, ठीक है। दूसरा यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ x+1,
दोनों में से x प्लस वन हमने कॉमन किया, लेकिन यहाँ पे 4 बचा रहेगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 4 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5। ये हम लोग नंबरेटर का काम किया। अब डिनोमिनेटर वाला देखो, tan इनवर्स ऑफ x को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन है और माइनस एक्स है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, रेशनलाइज करने के बाद ऐसे। अब इसके बाद यहाँ लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इतने की वैल्यू, ये वैल्यू मिल जाएगी 0 और यहाँ पे मिल जाएगी π/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को आगे रख देंगे। तो नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और जो π/2 है उसको हम लोग बाहर निकाल कर 2/π कर दिए, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वन जो है उसको लिख रहे हैं। अब देखो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या होगा, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जैसे ही इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या है, x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस 5 और माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वन। ये अभी tan इनवर्स के अंदर का हम लोग काम किए हैं। तो इसके आगे क्या है, 4 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5, वो एज इट इज लिख देंगे। क्या, कहाँ गया यार, हाँ, इसको क्या लिख देंगे इसके बाद, वो 1 मिनट, प्लस 4 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5, और जो अपॉन में था वो यहाँ आ गया। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो x से x गया और 5 और 1 माइनस होके हो गया 4, और इसको देखो क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा 5x, 5x और एक 6x, और प्लस 5 और एक प्लस 1 मिलके क्या हो गया 6, और इधर क्या है x प्लस 1, यहाँ पे रुको, x प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ दिस, और इधर लिमिट अपनी क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2/π, और इधर क्या है 4 tan इनवर्स x प्लस 5। अब क्या करेंगे, जैसे ही इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो इसके एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ से, इसके बाद देखो हम लोग ऊपर लिखने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने वाले हैं ऊपर यहाँ से, ये देखना 2/π लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखना x प्लस 1 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ क्या है tan इनवर्स ऑफ, ये है ना, इससे क्या करते हैं नीचे डिवाइड कर देते हैं और इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, और इसी टर्म से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, और इसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसी टर्म को, और प्लस में क्या है 4 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5, यानी ये अब यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं फिर,
फिर ये देखो, अब जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो इतनी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इतनी टर्म की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये 2/पाई है इधर, तो यहाँ क्या बचेगा 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x + 1, ये लिमिट लगाते हुए ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x की वैल्यू 1 हो जाती है ना, बस यही यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या हो गया, ये अपॉन x² + 6x + 6, और इधर क्या है +4 tan 1 ऑफ x + 5। अब जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे इसमें, तो ये टर्म हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा इतने की वैल्यू π/2, और तो ये क्या हो गया, बाहर क्या है 2/पाई, बाहर 2/पाई है, और लिमिट लगा दिए तो इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 0, ये पूरे टर्म की, और इसकी वैल्यू 4 × π/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ 2 पाई, और ये क्या हो गया 2/पाई × 2 पाई, और ये क्या हो गया पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो गया 4। तो इसको सॉल्व किए तो हम लोग आंसर क्या है अपना 4, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर अपने पास क्वेश्चन है कि लेट f(x) बराबर कोई फंक्शन दिया है 1/1 - x, gx कोई दूसरा फंक्शन है जो कि कंपोजिशन है, f कंपोजिट मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, और hx दिया है tan 1 g - x² - x। तो फाइंड क्या करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r की वैल्यू 1 से n h r। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करना चाहेंगे। तो पहले f(x) दिया है, f(x) क्या दिया अपने पास 1/1 - x। तो अगर f(x) हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 - f(x), तो क्या हो जाएगा 1 - 1 - 1 - x, ये ऊपर चला जाएगा 1 - x, और नीचे हो जाएगा 1 - x -1, इससे ये कैंसिल हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x - 1 / x। ये अपना आया f(x) निकाले तो f(f(x) निकाले तो अब f(f(x) निकालते हैं तीन टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं f(x - 1 / f(x)। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो f(x) क्या है अपना 1/1 - x -1 1 - 1 - x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1, ये ऊपर हो जाएगा +x, और नीचे 1 - x, और ये ऊपर जाकर ऐसे पलट जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये टोटल हो जाएगा x, यानी क्या बचा यहाँ से x। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि जब अपने पास क्या था f(x) था, तो 1/1 - x है, f(f(x) निकाले तो क्या आया x - 1/x, मतलब कि 3 निकाले, 3 बार कंपोजिट करके तो क्या आया x आया। एक बार और हम निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए हम f4 निकालते हैं 4 बार कंपोजिट करके f(x) ऐसे, तो मतलब f4 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसी में रखेंगे f(x) के बराबर ही हो जाएगा f4। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व किए, यहाँ से हम ये ऑब्जर्व किए कि जो अपनी f(x) थी वो क्या है 1/1 - x, और f2 किए तो क्या आया x - 1/x, और f3 किए तो क्या आया x आया। तो एक इंटरवल के बाद यही रिपीट होने लगेगा, f4 क्या आ रहा था f(x) के बराबर, यानी यही। तो अपने पास क्या है f7 है, f4 ये आएगा, f5 ये आएगा, f6 ये आएगा, तो f7 क्या हो जाएगा 1 f(x) के ही बराबर, यानी f7 भी यही हो जाएगा। तो हम इसी का यूज कर देंगे gx में। तो यहां से आप देख लीजिए gx क्या था
एफ का कंपोजिशन था 7 टाइम्स, तो यहाँ से F7 वाली वैल्यू आ गई 1/1 माइनस एक्स। ये देखिए gx क्या है 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है, तो F7 निकालनी है, यही है fx के बराबर। तो एक बार gx है, लेकिन tan इनवर्स के अंदर ये है, tan इनवर्स के अंदर क्या है, एक मिनट, tan इनवर्स के अंदर है g ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक हम काम करते हैं, ये है, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं g ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया g ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यही hx है। तो यहाँ से hx क्या हो गया, तो यहाँ से hx बराबर क्या हो गया, एक मिनट, तो यहाँ से hx बराबर क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ g ऑफ दिस, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे। तो पूछा क्या है वैल्यू एच आर, तो अभी इसको फिलहाल आर रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, इसका समेशन कह रहा है, ये देखो लिमिट लगी है n टेंस टू इन्फिनिटी r 1 से n, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से, एच आर आर की वैल्यू 1 से n, और लिमिट क्या लगी है n से इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब देखो इसका क्या करना है, सम करना है। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है ना, यहाँ से अगर हम r को कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा r प्लस 1, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाई 1 प्लस r इंटू आर प्लस 1, ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r, यानी नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r, और इसी का हमको क्या चाहिए समेशन चाहिए, r बराबर 1 से n तक। अब हम क्या करेंगे r की वैल्यू बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, तो अगर r की वैल्यू 1 हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अगर r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। एक स्टेप और पुट करते हैं, अगर r बराबर मान लीजिए 3 है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, और ऐसे ही r की वैल्यू कहाँ तक पुट करेंगे n तक, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। और जब सबको ऐड करेंगे, क्योंकि समेशन है, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका लास्ट टर्म और इससे जो पहले रहेगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या इधर, तो देख लो आप, तो जो इधर बचेगा वो अपना बचेगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1,
ये बचेगा, और लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी। और जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2, और ये क्या है, π/4। tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LCM और 2 यानी π/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में जो π/4 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे π/4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि लेट f(x) बराबर sin x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेकेंड 2 sin 2x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर प्लस 10 sin 10x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसका सम निकालना है। तो हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं होती है, लेकिन हम लोग 1 लिख लेते हैं। यहाँ से ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0, जैसे ही इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे sin x अपॉन एक्स का, तो ये 1 नहीं होगा, 1 से कुछ पहले होता है, लेकिन हम लोग 1 लिख देते हैं। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने के बाद ये हो जाएगा 0, और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1। सेम हम इसको भी चेक करते हैं। सेकंड वाला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x 2 और अपॉन x। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जैसे ही लिमिट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो लिमिट x टेंस टू 0, अगर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें 2 sin 2x और अपॉन में x, इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 4 नहीं है, कुछ पहले है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने के बाद क्या हो जाएगा 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं 4 - 1। एक और हम निकालते हैं थर्ड वाले का, जैसे देखो थर्ड वाले का निकालते हैं। थर्ड में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 3 sin 3x अपॉन x। तो हम इसमें भी क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से डिवाइड कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। और जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 sin 3x और अपॉन में x, तो ये क्या हो जाएगा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 9 - 1। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या दिखा, लिमिट sin x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 थी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने के बाद क्या हो गई 0, तो 1 - 1 लिख सकते हैं। जब 2 वाला निकालना था तो क्या कर सकते हैं थे 4 - 1, और वैसे ही हम क्या किए 3 वाला निकालना था तो क्या लिखे 9 - 1। तो आप इन जनरल n के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 n sin nx डिवाइडेड बाई x, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, इसको क्या लिख सकते हो n² - 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, सबका सम, बस जो था अपना काम यही था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से, तो पहला में क्या हो गया 1 का स्क्वायर - 1, क्योंकि 1 - 1 को 1² - 1 लिख सकते हैं, प्लस दूसरे में क्या था 4 - 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -1। तीसरे में क्या था 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि 9 - 1 था तो 3 का स्क्वायर -1 लिख दे रहे हैं। वैसे कहाँ तक पूछा है 10 तक, तो क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1। अब 2 सीरीज आपको दिख रहा है यहाँ से, क्या एक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, और क्या माइनस 10 × 1, क्योंकि 1 कितने बार है 10, तो 10 × 1 कर दिए। अब देखो हम लोग जानते हैं
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, उसी को लगा देते हैं, 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस वन इंटू 2 इंटू 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10, फिर क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5, 3 से 7, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 77, तो ये कितना हो गया 385, और ये माइनस 10, यानी अपना क्या हो गया 385 माइनस 10 कितना हो गया 375, यही आंसर हो गया अपना। तो देख लीजिए 375, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ एक्स एन प्लस वन इजकल टू दिया है दिस एंड मॉड ऑफ एक्स नॉट क्या है 1 से छोटा है और एन की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 भी है, तो लिमिट इसको सॉल्व करना है। इसमें हम एक काम करेंगे, एक्स नॉट है ना, इसको पुट एक्स नॉट बराबर कॉस थीटा, एक्स नॉट को क्या किया हम लोग कॉस थीटा पुट कर दिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दिया है अपने पास एक्स एन प्लस, ये दिया है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एन अपॉन 2, इसी का यूज करने वाले हैं। तो अगर हम इसमें 1 पुट कर दें, 0 पुट करते हैं पहले, तो 0 करेंगे तो x1 हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये यहाँ क्या हो जाएगा 0 पुट किया तो x नॉट, और x नॉट की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। एक बार और पुट करते हैं इसमें 1, तो x2 मिल जाएगा, तो जब 1 पुट करेंगे तो x2 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे x1, और x1 की वैल्यू क्या आई है कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में 2। और जब इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाहर आएगा तो कॉस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर। वैसे ही x3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो कॉस x1 है तो थीटा अपॉन 2 आ रहा है, x2 है तो थीटा अपॉन 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 है तो थीटा ऐसे कॉस थीटा अपॉन 2 टू दी पावर 3। तो अगर xn की बात की जाए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n, अगर xn है तो कॉस थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n हो जाएगा, अगर xn प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1। तो ये हमारा x0, x1, x2, x3, xn तक वैल्यू निकल गई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, तब तो इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप में है लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी इसकी वैल्यू लाए हैं x1 के क्या है कॉस थीटा बाई 2, x2 की कॉस थीटा अपन 2 स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है n प्लस 1 तक, यानी कॉस थीटा n प्लस 1 तक जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दे अरे यार, इसको क्या लिख दे कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2 का स्क्वायर, ऐसे ही कॉस थीटा अपन 2 टू द पावर n इंटू कॉस थीटा अपन 2 टू द पावर n प्लस 1, यहाँ तक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आकर क्या दे देगा साइन थीटा, और अपॉन इसको पलट कर लिख देते हैं ऐसे कॉस थीटा अपन 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपन 2 टू द पावर n इंटू ये कहाँ तक जा रहा है कॉस थीटा बाई 2 तक। तो
अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कुछ फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इधर देख लो आप। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जब साइन 2 थीटा होता है तो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से अगर इसको रहने देते हैं, ये बेसिकली बराबर ही तो रहेगा ना। यहाँ से देखो 2 को रहने देता हूँ हम, फिर इसको क्या करते हैं, साइन थीटा बाई 2 को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा बाई 2 है कॉस, एक मिनट, इंटू कॉस थीटा बाई 2 है इसमें। तो देखो थीटा था तो साइन थीटा बाई 2 थी, अगर क्या किए यहाँ पे स्क्वायर है, थीटा अपन 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आया। अगर मान लो यहाँ पे 2 क्यूब कर देते, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन 2 क्यूब इंटू कॉस थीटा अपन 2 क्यूब इंटू कॉस, क्यूब है, इंटू कॉस थीटा अपन, इसके बाद जो बचा है 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपन 2। तो अगर 2 की पावर n लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन 2 टू दी पावर n इंटू कॉस थीटा अपन 2 टू दी पावर n इंटू कॉस थीटा अपन 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ये कहाँ तक, कॉस थीटा बाई 2 तक। ठीक है, तो ये 2 का पावर n है। अगर 2 का पावर n प्लस 1 का लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपन 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपन 2 टू दी पावर n, और ये कहाँ तक, कॉस थीटा बाई 2 तक। और ये इक्वलेट किसके है, साइन थीटा के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इजकल टू इतना, तो इतना पार्ट की वैल्यू चाहिए। देखो इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए हमको, इतने पार्ट की। तो क्यों ना इतने पार्ट को हम नीचे डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1, और ये किसके बराबर चल रहा है, कॉस थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू ये कहाँ तक, कॉस थीटा बाई 2 तक। तो अपना लिमिट क्या आया था सॉल्व करने के बाद, ये यहाँ लिमिट लगी थी ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये था। इसको हम लोग इतने नीचे वाले को सॉल्व करके ये लाए यहाँ पे, ये तो ये वाली जो वैल्यू है ये पुट करने देते हैं यहाँ लिमिट में, इसमें पुट करने वाले हैं। ये जो वैल्यू आई है साइन थीटा वाली, यहाँ से क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर साइन थीटा है ही और पूरे का वैल्यू आई है नीचे वाले की, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट चला गया ऊपर, तो 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1, और यहाँ अपनी लिमिट लगी है n टेंस टू इन्फिनिटी। अब क्या करें हम, अब इसी को क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा अपन 2 टू दी पावर n प्लस 1 है, ये थीटा के नीचे है ऐसे, ये है साइन थीटा अपन 2 टू दी पावर n प्लस 1। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसी एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, 2 टू दी पावर n प्लस 1, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे सॉरी ऐसे है,
थीटा अपन 2n+1, और इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, थीटा। और हम शुरू में ही माने हैं x0 = cos थीटा, तो यहाँ से अपना थीटा बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स x0। यही अपना आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन थोड़ा था ज़्यादा। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ से cos इनवर्स x0, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इफ द नॉर्मल टू द डिफरेंशिएबल कर्व y बराबर fx एट x बराबर 0 बी गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, इस वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास कोई नॉर्मल है, उसका इक्वेशन दिया गया, क्या है, 3x - y + 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, y बराबर 3x + 3। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल = 3। तो जब स्लोप ऑफ नॉर्मल 3 हो गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी dy/dx, यानी इसी को क्या लिख सकते हैं, f'(x), वैल्यू क्या आ गई, -1/3। यानी ये किस पे वैल्यू है, x बराबर 0 पे, क्योंकि कहा गया है। देखो तो अपने क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंस टू 0 x²/30। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x² अपॉन f ऑफ x² -5 4x² -4f7x², ऐसे है, प्लस है यहाँ पे। तो ये देखो 0/0 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x² को पुट कर दे रहे हैं t। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट अब देखो x टेंस टू 0 करेगा तो t टेंस कहाँ करेगा, ये भी 0 की ओर। जब x 0 की ओर टेंड करेगा तो t भी 0 की ओर टेंड करेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऊपर t और अपॉन में f ऑफ t -5f 4t + 4f7t, ये बना। ये भी 0/0 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, तो यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर क्या करेंगे, t का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको क्या लिख सकते हैं, f' t -5 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा, f'4t और 4 मल्टीपल में हो जाएगा, फिर प्लस 4f'7t और इंटू 7। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट t की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पुट कर देते हैं 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/f'0 -5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 f'0। ये क्या है, प्लस ये 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 f'0। तो ये कितना हो गया, 28 में से 20 गया 8 और प्लस 1 9, यानी ये हो जाएगा 1/9f'0। और हम f'0 के वैल्यू शुरू में ही लाए थे फाइंड करके, क्या आया, -1/3। तो यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/9 × -1/3। तो इससे ये कैंसिल हो गया 3, तो इसका आंसर क्या हो गया, -1/3। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो -1/3 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 7 में क्या है, ये कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 cos x × e⁻x -cos x × e⁻−x/x3।
ये देखिए है 0/0, इसमें आप लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन ये हो जाएगा लंबा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको कॉस सी माइनस कॉस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी x इंटू ई टू द पावर x प्लस x इंटू ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, यानी x इंटू ई टू द पावर x माइनस x इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, और अपॉन में क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखो -2 है, इसको हम कर देते हैं शुरू में ही बाहर, ये हो जाएगा -2 लिमिट x टेंस टू 0। अब हम कुछ यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, ये है साइन, इसमें से x कॉमन कर देते हैं, ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और अपॉन में एक्स क्यूब। यानी हम क्या किए, सबसे पहले साइन सी माइनस साइन कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिए, तो क्या लिख दिए -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब क्या किए, बस x को कॉमन लिए यहाँ से, और अपॉन में एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक x को यहाँ पे रख देंगे और एक x को यहाँ रख देंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और -2 बाहर है, और ये क्या है साइन x ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। देखो नीचे एक्स क्यूब है तो एक x को रखेंगे तो यहाँ पे, और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यही टर्म को, और अपॉन में 2 है, इनटू इसी को क्या करेंगे, इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो e के पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या था, इसी का माइनस था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन x ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और इसी टर्म से क्या करेंगे, देखो एक्स क्यूब था तो एक x यहाँ रख दिए, एक x यहाँ रख रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको अपने मन से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्या हो गया ऐसे। अब क्या करेंगे, एक x बचा है तो 1/x यहाँ रख दिए। अब जैसे ही आप लिमिट ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x क्या हो जाएगा 1, तो बस यही हम काम करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल के क्या हो गई 1, और यहाँ भी 1, तो फाइनली बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0, ये देखो -2 बाहर है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं -2 इंटू 1/x, तो इसको इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये क्या बचा e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x डिवाइडेड बाई x, और अपॉन 2 भी बचा है, इनटू इधर क्या बचा e टू द पावर माइनस x माइनस ई टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बाहर हो गया -1/2, और लिमिट x टेंस टू 0। और देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं e के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई x। अब हम क्या करेंगे, e के पावर -2x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, मतलब इसमें से कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो -1/2 यहाँ पे लिमिट लगी है, तो ये क्या हो जाएगा e के पावर 4x -1 डिवाइडेड बाई x e के पावर -2x। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यही कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म हो जाएगा 1, तो इसमें से क्या क्या बचा, -1/2 बचा है,
4 बचा, और यहाँ पे जैसे ही लिमिट लगाओगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो e के पावर 0 1, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया -2। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया -2। नेक्स्ट देखिए अपने पास 8 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। 8 में क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। तो देखो अगर हम cos x का ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो देखो ये 0, ये 1, ये π/2, ये पाई, हमको इससे मतलब नहीं है। देखो अगर x टेंड करेगा 0 की ओर तो cos x किसको टेंड करेगा 1 की ओर, यानी व्हेन x टेंड करेगा 0 की ओर तब cos x टेंड करेगा 1 की ओर। ये एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, पूरा 1 नहीं हो रहा है, लेकिन 1 की ओर टेंड कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या हो जाएगा, दोनों केस में LHL करो या RHL, इधर से भी या इधर से भी, ये बन जाएगा 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0, और ये 1 प्लस इसकी वैल्यू 0, तो साइन 0 0 यानी हो गया 0, यानी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, एक लिमिट दी है जो कि एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट वैल्यू है उसका L, तो बताना है -a इंटू बी अपॉन L। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x³, इसमें हम लोग LCM लेते हैं। तो LCM लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी एक्स, नहीं 1 प्लस एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर, इंटू 1 प्लस बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स, और इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2, और अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इधर x³ मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 1 प्लस बी एक्स, और लिमिट x टेंस टू 0। अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 इस पर अप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी ये 1 प्लस 0 1, यानी ये लिमिट यहीं पे हम लगा दें तो इतने टर्म को वैल्यू 1 हो गई, इसको डायरेक्ट क्यों ना हम x³ यहीं लिख दे रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 को हम लोग ओपन करेंगे, कैसे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये वैल्यू क्या होती है n, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³। इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 को पहले ब्रेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस nx यानी x/2 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2, इसको देखो 1/2 1/2 में से 1 गया -1/2, तो क्या हो गया -1/4
4 और नीचे 2 फैक्टोरियल, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 8 हो गया ये क्या होगा 1/2, ये -1/2 और ये 3/2, तो ये हो जाएगा प्लस में 3/248 और इंटू 6 इंटू एक्स क्यूब, ये क्या हो गया 2, यानी ये हो गया प्लस में, यानी ये हो गया प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 16 और इधर है एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस x/2 प्लस 1, ये हमारी 1 + x⁴ 1/2 की वैल्यू हुई। हाँ, इसकी वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू क्या हुई, ये 1 + x/2, इसको नेक्स्ट में लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + x/2 माइनस क्या आया था x² अपॉन 8 प्लस x³ अपॉन 60 माइनस x²/8 प्लस x³ अपॉन 60, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई है इसकी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या दिया है 1 + bx माइनस 1 + ax, और इसके जगह पर जो वैल्यू था ये फाइंड किए हैं तो इसी को रख देते हैं x² अपॉन 8 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 16 और अपॉन में क्या है x³ है और लिमिट x टेंस टू 0 है। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इसमें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1 + ax को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + ax प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस x² अपॉन 2a, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x²/8, ठीक है, माइनस का a इंटू x³ अपॉन 8। अब देखो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, लेकिन नीचे x³ है तो हम x³ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वाले को नहीं करते हैं मल्टीप्लाई। और इधर क्या है 1 + bx है और ये डिवाइडेड बाई पूरा x³ है और लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं तीनों में x कॉमन ले लूँ तो ऊपर x कॉमन हो गया तो क्या बचा b माइनस a माइनस 1/2 प्लस अब x² वाले को कॉमन कर रहा हूँ, तो अगर x² वाले को कॉमन करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/8 माइनस a/2, ठीक है। अब x³ वाले को कर रहा हूँ, x³ वाला भी तो हाँ एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस a x³ अपॉन 8 और अपॉन में x³, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंस टू 0। इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किए 1/x, इस 1 + ax आया, इससे किए x/2, इससे किए ये टर्म आया, इससे किए ये आया और x³ अपॉन 8 एक और टर्म बचेगा यहाँ पे x³ वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से x³ अपॉन 16 ये बचा रहेगा। तो जब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x³ कॉमन, x³ वाले में क्या बचा a/8 माइनस 1/16 ये बचा और पूरे का अपॉन में x³ है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये पार्ट और ये पार्ट को होना पड़ेगा 0। तो देखो नेक्स्ट
और लिमिट एग्जिस्ट क्या था, b माइनस ए बाई टू को होना पड़ेगा 0, b माइनस ए माइनस 1/2 को 0 और 1/8 यानी a/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/8। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 1/4, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 यानी ये क्या हो जाएगा 3/4, यानी a की वैल्यू हो गई 1/4 और b की वैल्यू हो गई 3/4। नेक्स्ट क्या है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर x³ वाला टर्म है, नीचे भी x³ वाला टर्म है, और ये क्या है ब्रैकेट में a/8 माइनस 1/16, इससे ये कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/32 माइनस 1/16, तो क्या हो जाएगा 2, यानी माइनस 1/32 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये एल है, तो ये एल की वैल्यू हो गई, तो डिटरमाइन क्या करना है अपने को, माइनस ए बी इन अपॉन एल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन एल, ए बी की वैल्यू क्या आई है 1/4 इंटू 3/4, आगे माइनस लगा, और इसकी वैल्यू माइनस 1/32, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4 4 जा 16, और ये हो गया 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 आंसर। तो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया 6। नेक्स्ट देखते हैं 10 में क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई 1 माइनस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 इंटू कॉस x/4 माइनस साइन x/4। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो साइन x/2 को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4, ये लिख दिए, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह पे ये लिख दिए और इसको खोल कर ऐसे लिख दिए, और अपॉन ये है कॉस x/2 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/4 माइनस साइन स्क्वायर x/4, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस उसी फॉर्म में लिखे हैं, और यहाँ पे क्या है कॉस x/4 माइनस साइन x/4। ठीक है, और इधर क्या है लिमिट x टेंस टू पाई। अब देखो इतने टर्म को क्या लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos x/4 माइनस साइन x/4 का होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे इसको a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी कर देते हैं और a माइनस बी कर देते हैं, cos x/4 माइनस साइन x/4, और इसी मल्टीप्लाई क्या है ये cos x/4 माइनस साइन x/4, और इधर क्या है लिमिट x टेंस टू पाई। अब देखिए cos x/4 माइनस साइन x/4 का होल स्क्वायर, और ये दो बार है, तो इससे ये होल स्क्वायर होकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बच जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे 1/cos x/4 प्लस साइन x/4, तो क्या हो जाएगा cos π/4 यानी 1/√2 प्लस साइन π/4 1/√2, यानी क्या हो गया 1/2√2, इसे ये कैंसिल √2, यानी इसका आंसर क्या हो गया 1/√2। इसमें देखिए कितना आसान है, क्या किए इसको
cos x/4 माइनस साइन x/4 के फॉर्म में लिख दिए, इसको फिर ओपन करके ये दोनों कट गया तो इसमें लगा दिया डायरेक्ट लिमिट, तो क्या आ गया इसका आंसर 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, लिमिट x टेंस टू 2a प्लस x माइनस 2a प्लस रूट अंडर x माइनस रूट अंडर 2a अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 2a प्लस, ये देखो x माइनस 2a प्लस रूट अंडर x माइनस 2 रूट अंडर a अपॉन, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस 2a इंटू एक्स माइनस 2a। अब क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसको अलग करके सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/x प्लस वाला बचेगा, और लिमिट x टेंस टू 2a, और इधर क्या है प्लस लिमिट x टेंस टू 2a, और इधर क्या बचा रूट अंडर x माइनस रूट अंडर 2a अपॉन पूरे में x प्लस 2a x माइनस 2a। अब क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे ही 2a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a, और इसका स्क्वायर रूट बाहर रख क्या दे देगा 2a, तो ये हो जाएगा 1/2a, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2a। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख दे रहे हैं 1/2 रूट अंडर a हो जाएगा, तो 1/2 रूट अंडर a, उसके बाद क्या है प्लस लिमिट x टेंस टू 2a। अब देखो ये है, इसमें हम प्लस वाले से रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 2a, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 2a, और अपॉन अंदर क्या है x प्लस 2a x माइनस 2a, और हम मल्टीप्लाई किससे किए हैं 1/√x रूट अंडर 2a, यहाँ क्या था माइनस था तो यहाँ प्लस वाले से किए हैं। अब देखो x माइनस 2a और ये है, तो अगर इससे सेपरेटली डिवाइड कर देंगे ऊपर तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2a, और अपॉन में रूट अंडर x प्लस 2a, और इंटू 1/√x प्लस अंडर रूट 2a, लिमिट x टेंस टू 2a प्लस 1/2 रूट अंडर a। अब अगर लिमिट x टेंस टू 2a रखेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा इधर की लिमिट 0, और इधर क्या हो गया 1/2 रूट अंडर a, तो यानी इसमें कुछ भी ऐड करेंगे 0 से तो क्या होगा यही आएगा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी x टू द पावर 4 इंटू साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस मॉड ऑफ x क्यूब। तो यहाँ से देखो अगर मान लो x टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, x टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो मॉड x बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। और दूसरी बात अगर मान लो x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1/x किसको टेंड करेगा 0 को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में साइन x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1, बस यही यूज करने वाले हैं इसमें। तो देखो तो ये क्या हो गया x टू द पावर 4, इसको रहने देते हैं, साइन 1/x है, हम क्या करते हैं 1/x से नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, और प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि x निगेटिव है
माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1, और जब इतने की वैल्यू 1, साइन 1/x अपॉन 1/x की वैल्यू 1, तो इससे ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, इससे ये कैंसिल होकर हो जाएगा x³। ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा x³ प्लस x² अपॉन 1 माइनस x³ लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, x² दोनों में से x³ कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, x³ कॉमन करने पे माइनस के साथ कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x³, इससे हो गया माइनस x³ और इससे मल्टीप्लाई होके हो गया +1, और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इससे ये कैंसिल हो गया, और लिमिट रख देंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये भी 0, तो यानी आंसर क्या हो गया 1 अपॉन -1, यानी -1 इसका आंसर हो गया। तो यानी -1 इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos ax टू द पावर cosec स्क्वायर bx। अगर यहाँ पे 0 रखे तो cos 0 1 और cosec 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी लिमिट x टेंस टू a fx टू द पावर gx होता है और 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू fx -1। बस इसको हम लोग इसी फॉर्म में करने वाले हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cos ax, gx की जगह पे क्या है cosec स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर bx, और माइनस किस में से करेंगे, cos ax में से -1, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, cos ax -1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर bx, और अपनी लिमिट क्या है x टेंस टू 0। अब देखो cos 0 1 sin 0 0, यानी 0/0 फॉर्म का हो रहा है, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म, तो क्या कर देंगे अप्लाई LH रूल, यानी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखो cos ax है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin ax और इंटू a, नीचे क्या है sin स्क्वायर bx, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin bx इंटू cos bx और b, और यहाँ क्या है लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ से a ऊपर से और नीचे से 2b माइनस के साथ बाहर कर देते हैं, और ये e टू द पावर चल रहा है, ये सब e टू द पावर चल रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया e टू द पावर, इसको कर दे रहे हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा -a/2b लिमिट x टेंस टू 0, अंदर क्या बचा sin ax डिवाइडेड बाय sin bx। अगर cos bx में x टेंस टू 0 रख देते, इसकी वैल्यू लिमिट लगाते 1 हो जाएगी, इसको यहीं पे हम लिमिट लगा दे रहे हैं, तो ये sin bx हो गई। फिर देखो sin 0 हो जाएगा, ये भी 0, x की जगह 0 रखने पे, तो यानी 0/0 फॉर्म फिर आ गया, यानी फिर से ये 0/0 फॉर्म हो गया, तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा cos ax इंटू ए अपॉन cos bx इंटू बी, और यहाँ से क्या है लिमिट x टेंस टू 0 -a/2b e के पावर। अब क्या करते हैं a/b को फिर कर देते हैं बाहर, इस a/b को, तो क्या हो जाएगा
माइनस ए स्क्वायर अपन 2b² ई टू द पावर, और लिमिट x टेंस टू 0 cos ax अपॉन cos bx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये क्या बचा फाइनली ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b²। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्वेश्चन है कि x प्लस 1 प्लस ए और क्यूब रूट है -1 x² प्लस एक्स। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 प्लस ए टू द पावर 1/3 -1 x² प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 1/2 -1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 1/6 -1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, a प्लस 1 को पुट कर देते हैं t, और t का कौन सा पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा t² -1 x² प्लस ये क्या हो जाएगा t³ -1 x प्लस ये क्या हो जाएगा t -1 बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, देखो a² माइनस b² है, तो t प्लस 1 t -1, ये कह सकते हैं t -1 इंटू t² प्लस t प्लस 1, ये तीनों में से ये कॉमन करके बाहर कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा t प्लस 1 x² प्लस t² प्लस t प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखो अगर हम लोग एक को टेंड कर रहे हैं 0 की ओर, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए को टेंड कर रहे हैं 0 की ओर तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो t बराबर 1 रखने पे क्या हो जाएगा, t बराबर 1 रखने पे 1 प्लस 1 x² प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² 2x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन हो गया 2x, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएगी, क्या क्या, एक मिल जाएगी x बराबर -1 और दूसरा क्या मिल जाएगी x की वैल्यू -1/2। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन होगा, x की वैल्यू -1/2 एंड -1, तो ये अपना ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किए, इसकी जगह पे हम लोग क्या किए t टू द पावर 6 पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास है लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ px² प्लस qx माइनस rx इजकल टू 2। देन बताना है कि कौन सा q इजकल टू 4r होगा या q इजकल टू 2r होगा, ये चार ऑप्शन है। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। ये क्या है px² प्लस qx प्लस qx माइनस rx इंटू px² प्लस qx प्लस rx और अपॉन में px² प्लस qx प्लस rx, और इसकी वैल्यू क्या है 2 दे रही है। अब क्या कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं px² प्लस qx माइनस r² x² और अपॉन इसमें से हम क्या कर सकते हैं x को बाहर कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर
p प्लस क्यू अपॉन एक्स। इसमें से x बाहर किए हैं तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है तो बाहर आके x हो जाएगा, और प्लस आर एक्स, इसकी वैल्यू है 2, लिमिट एन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वालों को कर देते हैं कॉमन, तो यहाँ से p माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्यू एक्स, और अपॉन में x यहाँ से भी कॉमन, तो ये क्या हुआ, p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस आर। अब क्या करते हैं, ये इसमें से एक x, ये x से कैंसिल कर दिए, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू 2 है, यानी फाइनाइट एक वैल्यू दी है 2। अब क्या कर सकते हैं, तो हमारा क्या आया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी p माइनस आर स्क्वायर एक्स प्लस क्यू अपॉन, नीचे क्या है, p प्लस क्यू बाई एक्स का स्क्वायर रूट और प्लस आर। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये टर्म को होना पड़ेगा 0, यानी p माइनस आर स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा फॉर लिमिट एग्जिस्ट, फॉर लिमिट एग्जिस्ट। तो ये p बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये टर्म हो गया 0, ये क्या हो गया q, और अपॉन में p प्लस क्यू बाई एक्स, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट p प्लस आर, ठीक है। और जब ये हो गया और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो इसका यूज हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आर स्क्वायर रखे तो बाहर आके क्या हो जाएगा आर, यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस आर इजकल टू 2, यहाँ से क्या हो गया क्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू 2, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो गई 4r, अपने पास क्यू की वैल्यू क्या हो गई 4r, तो इसका आंसर हो गया क्यू इजकल टू 4r। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a माइनस 1 प्लस b nth रूट है और पावर n अपॉन a है, तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप देखिए, अगर यहाँ पे b टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, और इसका पावर पुट करेंगे n, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और ये अपॉन 1, यानी ये भी हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसमें भी ऐसे लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, अगर fx टू द पावर gx रहे और ये 1 टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर अभी बताए थे, लिमिट x टेंस टू a gx fx माइनस 1। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कर चुके हैं, तो यही यूज होने वाला है यहाँ भी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ से, तो यहाँ से यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा n, और यहाँ से a माइनस 1 प्लस b अपॉन a माइनस 1, और e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 प्लस b nth रूट माइनस a अपॉन a, और ये n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये फिर क्या हो गया यहाँ से,
इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं, ये n है ना, इसको नीचे लेके ला देते हैं 1/n, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो a है इसको बाहर बाहर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से e⁻, 1/a के कर दिए बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये फिर से 0/0 फॉर्म बनने लगा, तो इसके लिए उपाय है LH रूल, यानी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e⁻1/a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू log b इंटू -1/n², और इसका हो जाएगा -1 का 0, और इसका करेंगे तो -1/n², और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, और जैसे ही यहाँ पे क्या लिख सकते हैं b⁻1/n, इसको क्या लिख सकते हैं b⁻1/n, और लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, b की पावर तो 1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ से क्या बचा ऐसे e⁻1/a लिमिट ऐसे बचा। ये तो लिमिट लगाने के बाद पूरा सॉल्व होकर आया अपना log b, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं e⁻log b⁻1/a। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं b⁻1/a, या इसी को क्या लिख सकते हैं b√a, स्क्वायर रूट ऑफ b, और उसका ऐसे ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x - 1 प्लस cos x/x का पावर 1/x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पार्शियली यहाँ पर डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/x, और ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देख सकते हैं जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0, यहाँ पे -1 है, cos 0 1, 1 - 1 0, 0/0 बन रहा है, तो इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा LH रूल लगा लेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -sin x/1, और रख देंगे लिमिट 0 तो भी 0, यानी ये पूरी बन गया 1⁻∞ फॉर्म। और जस्ट हम लोग जो पीछे किए वही फिर करने वाले हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसी ये 1/x मल्टीप्लाई में हो गया, और जब इसी में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये प्लस रहेगा क्योंकि cos प्लस में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x - 1 डिवाइडेड बाई x बचेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x - 1 डिवाइडेड बाई x²। फिर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर इसको क्या करें LH रूल लगाकर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -sin x और अपॉन 2x, और ये e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से क्या करते हैं 1/2 को कर देते हैं बाहर, तो ये क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और sin x अपॉन x है, और इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये फाइनली क्या हो गया e⁻1/2, यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है ज़्यादातर यही यूज हुए हैं क्वेश्चंस में, 3-4 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, यानी एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म a ऑफ एन इनफाइनाइट GP इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) दिस एट
x इक्वल टू पाई बाई 6 एंड कॉमन रेशियो r इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, देन बताना है वैल्यू। कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन 2-3 लाइन का है, बस इंग्लिश ऐसा लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये लिमिटिंग वैल्यू है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू जिस लिमिट पे, लिमिट x टेंस टू किस पे, पाई बाई 6 पे a मिला होगा, और क्या है साइन पाई बाई 6, साइन x माइनस पाई बाई 6 अपॉन नीचे क्या है √3 माइनस 2 cos x, यानी लिमिटिंग वैल्यू कह रहा है, यानी a इक्वल टू इस लिमिट पे a आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया 0/0, जब इसको वैल्यू रखेंगे तो 0 और ये हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 माइनस √3 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रहा है। देखो क्या करते हैं, इसको भी डिफ्रेंशिएट करके LH लगा देते हैं, यानी LH रूट लगाते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं cos x माइनस 6, इसका हो गया 0 और ये क्या हो गया 0 माइनस 2, इसका हो गया माइनस साइन x, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और यहाँ से क्या हो गया लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, a की वैल्यू, और यहाँ पे पाई बाई 6 करेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 और 2 इंटू ये पाई बाई 6 यानी साइन 30, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल होके 1, यानी यहाँ से अपने की a की वैल्यू क्या मिल गई 1। यानी यहाँ तक जो बात है, यहाँ से पूरा इसको जब हम सॉल्व किए तो क्या मिला, a की वैल्यू 1। अब कॉमन रेशियो है और इसको सॉल्व करना है, यानी ये r और लिमिट x टेंस टू 0 पे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट ये r बराबर लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है साइन x टू द पावर 1/3 साइन x टू द पावर 1/3 इंटू ln 1 प्लस 3x, ln 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई आर्क ऑफ tan रूट अंडर x, आर्क ऑफ tan मतलब tan इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर x, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर x का होल स्क्वायर, और लास्ट क्या है e टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, यानी e टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, ये है। इसको सॉल्व करना है अपने को, तो r की वैल्यू मिल जाएगी। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन x टू द पावर 1/3, इसी से क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं और इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इनटू ln 1 प्लस 3x, इसी को क्या कर रहे हैं यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं 3x से और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 3x से। अब क्या करें, इसको डिवाइड ऐसे देखो tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर x और अपॉन रूट अंडर x से डिवाइड करके स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो इसको स्क्वायर कर दिए और इनटू e टू द पावर 5x टू द पावर 1/3 माइनस 1 में 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 को क्या किए मल्टीप्लाई किए और यही डिवाइड किए और यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अब लिमिट जब लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 और ये r के बराबर है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 यहाँ तक, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो जब ये वैल्यू 1 तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 क्या है x टू द पावर 1/3 बचा इंटू 3x बचा अपॉन में 5x टू द पावर 1/3 बचा इंटू में और इंटू रूट अंडर x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, इससे ये, तो ये क्या हो गया 3/5, ये r की वैल्यू मिल गई। यानी जब इसको सॉल्व किए यहाँ से
तो ए की वैल्यू 1 मिल गई और आर की वैल्यू मिल गई 3/5, यानी अपने पास ए की वैल्यू मिली, आर की वैल्यू मिली 3/5। तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, ए की वैल्यू 1 आ गया, आर की वैल्यू 3/5 आ गया। अब ये भी कह रहा है क्या आर की वैल्यू 3/4, तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब इसको चेक करते हैं, क्या एस इन्फिनिटी करें तो 5/2 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ये अपॉन 1 माइनस आर, क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 3/5, ये चला गया ऊपर 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये क्या हो गया 5/2। तो एस इन्फिनिटी बराबर 5/2 आ रहा है, यानी ये भी आंसर हो गया, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ये चौथा नहीं सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि लेट एल बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस, ए की वैल्यू पॉजिटिव है और एल फाइनाइट है, तो बताना है कौन सा सही होगा इसमें। तो देखो, अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं एक्स की जगह, तो ये ए स्क्वायर है, बाहर आएगा ए और ए माइनस होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 और नीचे भी 0, यानी पूरा ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्यों नहीं इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन ए का हो गया 0 माइनस, इसका लिख सकते हैं 1/2√ए² माइनस x²। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और इसका करेंगे तो 2x/4 डिवाइडेड बाई 4x³ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये माइनस एन माइनस मिलके हो गया प्लस, ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये 2, तो ऊपर क्या बचा x, तो और ये x मिलके यहाँ पे x² हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a² माइनस x² माइनस 1/2 और अपॉन में 4x², ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 1/2√a² माइनस x², और ये नीचे 4 है तो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8x² दिस, और ऊपर क्या बचा 2 -√a² माइनस x², और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर x टेंड्स टू नीचे 0 करें तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर यहाँ पे करें तो ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए 2 -√a² माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे तो यही आएगा √a², ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - a बराबर 0, यानी a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 2, e की वैल्यू मिल गई 2। अब यही a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 -√a² माइनस x², यानी a² यानी 4 - x², और अपॉन में 8x², ठीक है, इंटू a² माइनस x² इंटू a² माइनस x², ये आया। ए की वैल्यू क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 +√4 माइनस x² अपॉन में 2 +√4 माइनस x²। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b a - b, तो हो जाएगा 4 - 4 -
एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा ऐसे 8x स्क्वायर रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा ऊपर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ऊपर वाले को पूरे के एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या है लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब जैसे ही आप लिमिट एक्स टेंस, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो गया, अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट कीजिए, तो ऊपर हो गया 1 8 इंटू, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बाहर 2 इंटू, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 मिलकर 4, ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, यानी ये 1/64। और ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से देख लीजिए एल फाइनाइट है, यानी ये एल की वैल्यू है, ये हो गया बराबर एल। तो ए की वैल्यू क्या मिली थी 2 और एल की वैल्यू 1/64, यानी ए बराबर 2 और एल की वैल्यू 1/64 हो गई, यानी 2 ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप है, इसको हमको सॉल्व करना है। क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस π/2 माइनस क्वाट इनवर्स ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इनटू एक्स दिस। इसमें क्या करते हैं हम, सिग्नम ऑफ एक्स है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सिग्नम ऑफ एक्स 3 वैल्यू देता है। कब, जब एक्स की वैल्यू 0 हो तो 0 होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो क्या होता है 1, और एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो क्या होता है -1। तो यहाँ पे यही यूज करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 प्लस है, एक्स टेंड कर रहा है 0 प्लस पे, तो सिग्नम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से क्या हो गया π/2 माइनस, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, तो ये क्या बोलते हैं 0 प्लस पे क्या हो जाएगा एक्स ही होगा, तो यहाँ से हो जाएगा π/2 माइनस क्वाट इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक्स ही होगा, और इनटू एक्स डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब हम लोग जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो π/2 माइनस क्वाट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स और इनटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसमें क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या आया tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक एक्स अपने से डिवाइड कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए एक से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और एक एक्स ऑलरेडी है, और अपॉन में नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, इसकी लिमिट लगाते क्या हो गया 1, तो ऊपर क्या बना एक्स स्क्वायर, नीचे देखो 2 साइन एक्स, और एक्स से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और ये क्या है लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1/2। ये था, इसको सॉल्व किए, यहाँ पे आया एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया ऊपर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक मिनट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 ऐसे, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा है एक्स है, यानी तो /2 जाएगा, तो यानी यहाँ पे
ऐसे हो जाएगा, फॉर्मूला में थोड़ा सा इशू था। ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4, ये हो जाएगा 2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2 आंसर इसका। नेक्स्ट देखो अपने पास, नेक्स्ट कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट इट्स ग्राफ पासेस थ्रू a, 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने पास क्या है, y बराबर अपने पास क्या है, y बराबर एफ एक्स, और ये पास कहाँ से कर रहा है a, 0 से, तो ये क्या हो गया, अगर x की वैल्यू a पुट किए, यहाँ से हो गया एफ ए बराबर 0, ये मिला। और ये लिमिट दी है, क्या दी है, लिमिट x टेंस टू a log 1 प्लस 3f(x) डिवाइडेड बाई 2f(x). तो यहाँ पे अगर हम a पुट करेंगे a, तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे बढ़िया ये लगा देते हैं, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको जब लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3f(x) माइनस 3f(x) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3f(x) का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और पूरे का अपॉन में क्या है 2 टाइम्स f(x), और ये क्या है, लिमिट x टेंस टू a। अब देखिए यहाँ से ये सेपरेटली सब में डिवाइड होगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले वाले में क्या मिल जाएगा 3/2, सेकेंड वाले में क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये 2 और 2 स्क्वायर इंटू f(x) बचेगा एक। नेक्स्ट वाले में भी f(x) स्क्वायर बचेगा f(x), और जैसे ही x बराबर a पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि f बराबर अपना क्या है 0। तो नेक्स्ट वाले से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये सब 0 बन जा रहे हैं। तो फाइनली आंसर क्या हो गया अपना इसका 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये लिमिट है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखो क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अभी पिछले क्वेश्चंस में कहीं हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो इनफाइनाइट जीपी वाला था, जीपी का था ना क्वेश्चन, जिसमें ए था आर था, उसी टाइप का ये भी है जिसमें एक फंक्शन सॉल्व करना था। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो tan x⁻⁴ इसको लिख सकते हैं, ये क्या है ln 1 प्लस 3x, और अपॉन ये क्या है tan इनवर्स ऑफ √x का होल स्क्वायर इंटू e⁻⁵ 3 ऐसे -1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं x⁻⁴। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं tan x⁻⁴। तो हम x⁻⁴ से इसको डिवाइड करते हैं और x⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं ln 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू मल्टीप्लाई में 3x कर रहे हैं, और अपॉन इसमें क्या कर रहे हैं tan इनवर्स ऑफ √x अपॉन √x का होल स्क्वायर, और √x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x इंटू e⁻⁵ इंटू x⁻⁴ -1, और यही टर्म से नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 इंटू x⁻⁴ और इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू x⁻⁴। अब देखो लिमिट क्या है x टेंस टू 0। अब जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1,
इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो फाइनल इसमें क्या क्या बचा, इसमें अपने पास बचा x टू दी पावर 1/3 इंटू 3x अपॉन नीचे क्या बचा x इंटू 5 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो x से कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 1/3 x टू दी पावर 1/3 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे 5, यानी 3/5 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3/x इंटू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब कि GIF यानी x/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इक्वल टू p/q। तो कहा जा रहा है कि p प्लस क्यू का वैल्यू बताओ। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर है, एक मिनट, हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर है x, इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो वही इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3/x, ये इसके जगह पे क्या लिख दें ये, तो क्या हो जाएगा x/4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4, इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 3/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/x और इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4 और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो ये देखो x टेंस टू इन्फिनिटी यानी यह बहुत छोटा नंबर, और x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ये पूरा छोटा नंबर आ जाएगा, यानी पूरा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 3/4, और ये किसके बराबर है p/q के, ये किसके बराबर है p/q के। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो गई 3 और q की वैल्यू क्या हो गई 4। तो पूछा क्या है अपने को p प्लस q, यानी p प्लस q कर दो यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 4 मिलके क्या हो जाएगा 7 आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या था, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिख के सॉल्व कर दिया हम लोग। नेक्स्ट है मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बताना है इसमें कौन सा किसका मैचिंग कर रहा है। तो पहला क्या है, इसमें पहला है लिमिट, पहला क्या है लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन मॉड x माइनस x माइनस मॉड x है। ठीक है, इसकी बतानी है वैल्यू। इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। अगर मान लो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो, पहले 0 माइनस कर लिया यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहा है, तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस x और बाहर आकर माइनस ऑफ साइन x, और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस पहले से लगाए थे क्या हो जाएगा प्लस x। अब देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा साइन 0 0, ये तो हो गया 0। अब अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा -1, यानी -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया -1। अब क्या करेंगे RHL निकाल लेते हैं इसका। तो RHL के लिए क्या करेंगे, इसी में प्लस कर देते हैं x टेंस टू 0 प्लस, तो इस पे अब चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, अब जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा -x। अब देख लेते हैं जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये -0, और 0 से कुछ भी ज़्यादा रखेंगे आप और माइनस में है तो कहाँ जाएगा 1 पे लेके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 इसका भी।
यानी यहाँ से RHL बराबर LHL, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो इसका क्या हो गया, ये हो जाएगा S। अब सेकंड क्या है, सेकंड को लिख लेते हैं। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी वही LHL पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 0 माइनस रहे, 0 से कुछ भी छोटा रहे, कुछ भी, तो ये कहाँ लेके जाएगा -1 पे, और ऊपर 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, RHL करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 प्लस करने वाले हैं कुछ भी, तो ये कहाँ लेके आएगा 0 पे, और ऊपर भी 0 आ गया, यानी ये 0/0 यानी नॉट डिफाइंड। यानी इसमें LHL और RHL बराबर नहीं हो रहे हैं। तो जब LHL RHL बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस वाले का, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हो गया। कौन सा सॉल्व किए थे अभी, ये सेकंड किए थे ना, कौन सा था, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अप, यानी सेकंड का क्या हो गया, सेकंड का हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट, सेकंड का हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करते हैं, हम फोर्थ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ वाले को तो 2 मैच करेंगे, या फोर्थ वाले को 1 मैच करा लेंगे तो ऑटोमेटिक जो लास्ट बचेगा वो मैच हो जाएगा। तो फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्या है अपने पास, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और अपॉन में x, यानी इसमें क्या है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन में x और पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देख लेते हैं क्या है, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो पहले इसमें LHL कर लेते हैं। तो LHL करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और -1 माइनस h है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी हो जाएगी -2 ऊपर वाले की, क्योंकि -1 माइनस h कुछ उसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा -2, और अपॉन में -1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस लेके तो हो जाएगा 2 अपॉन ऐसे 2 अपॉन 1 माइनस h, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। इसी तरह RHL, जब RHL करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर और अपॉन में -1 प्लस h। ऊपर में क्या हो जाएगा -1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस h, तो ये क्या हो गया अपना 1 अपॉन 1 माइनस h, और जब इसको किए तो ये भी आ गया 1, तो यानी इसका लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी इससे क्या मैच कराएंगे 1, तो ये वाला लास्ट जो बचा ये क्या हो जाएगा 0, ये जो।
तो यानी अपने को जो भी लिमिट का क्वेश्चन था हम लोग अच्छे से कर लिए, हम लोग देख लिए। चलिए अब थैंक यू।